हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलेगी कि आखिर अंग्रेज़ों के बीच रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध क्यों हुआ था, किस कारण हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रानी लक्ष्मीबाई को अपने ही किले में से अपने पुत्र के साथ वहां से भागना पड़ा था और उनके महल की दशा अंग्रेज़ों ने ऐसी क्यों कर दी थी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आपको रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चल सके। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का आप इस जगह को देख सकते हैं कि इसी जगह पर से रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र के साथ यहाँ से कूदी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जून 1858 को हुई थी। मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति के द्वितीयक शहीद वीरांगना, प्रथम शहीद वीरांगना रानी अवधीबाई लोधी 20 मार्च 1858 को थी, यानी कि 1858 को मनाई जाती है। जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास बहुत ही प्रचलित है, उनके महल से जुड़ी, उनसे जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या उनके जो पति थे गंगाधर राव, क्या उन्हें षड्यंत्र से मारा गया था, क्या उनके पुत्र की जो मृत्यु हुई थी वो भी अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी या नहीं। झांसी की रानी के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि आज़ादी स्वयं में एक मूल्यवान वस्तु है। इसको बनाए रखने के लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयाँ सही हैं, उनके बावजूद भी उन्होंने यानी कि अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया और उसमें विजयी भी हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रानी लक्ष्मीबाई कि जैसे कि तब उनके पति की मृत्यु हुई थी, उसके बाद में उन्होंने किस तरीके से अंग्रेज़ों से मुकाबला किया था, यानी कि युद्ध, और उस समय उनके साथ कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। फिर उन्होंने कैसे सेना बनाई और किस तरीके से वो लड़ी, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। झांसी की रानी यानी कि जब उनका विवाह राजा गंगाधर राव के साथ हुआ तो वो एक तरीके से सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। जब उनके पुत्र हुआ तो जैसे कि जो राजा महाराजा होते हैं, उस समय वो अपने जैसे कि उत्तराधिकारी को पूरी जनता यानी कि प्रजा को दिखाते हैं। उसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव अपने पुत्र को ले गए, पर जैसे कि जो दुश्मन होते हैं उन्होंने षड्यंत्र रचा और उनके पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई। जैसे कि जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो राजा पूरी तरीके से टूट चुके थे, यहाँ तक कि झांसी की रानी भी पूरी तरीके से अपने होशोवास खो बैठी थी, यानी उनके महल में पूरी तरीके से मातम सा छा गया था। उसके बाद में जो राजा गंगाधर राव थे उन्होंने ही उस गांव यानी कि झांसी के गांव में से एक पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम दामोदर दास था। उसे ही पूरी झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया था। जब झांसी की रानी ने उस पुत्र को अपना नाम दिया था और उसे झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसके बाद में राजा की भी अकाल मृत्यु हो गई, यानी कि वो भी उसके बाद में झांसी की रानी पूरी तरीके से अकेली पड़ चुकी थी। तो उन्होंने जैसे कि दामोदर थे उन्हें झांसी का राजा बनाना चाहा, पर अंग्रेज़ों ने उन्हें यानी ये हक देने से इनकार कर रहे थे। ब्रिटेन के खिलाफ यह विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। अंग्रेज़ों के हाथ हारने तक उन्होंने बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया था। ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई को बाद में तात्या तोप का साथ मिला और उन्हें ग्वालियर को हासिल करने में सफलता मिली, और इस तरीके से उनके साथ पूरी प्रजा यानी ग्वालियर की जितनी भी वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के सिपाही थे, सभी झांसी की रानी के साथ थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ डट के मुकाबला किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई अंग्रेज़ों से कब हुई थी? 23 मार्च 1858 को झांसी की रानी लड़ाई शुरू हो गई थी। अपनी सेना के साथ मिलकर झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी और वहाँ की जितनी भी महिलाएं थीं वो सभी तैयार थी झांसी की रानी के साथ। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष का कारण क्या था, क्या आप जानते हैं? महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेज दशरथ पुत्र को उत्तराधिकारी का दर्जा नहीं देना चाहते थे। यही कारण बना था कि महारानी और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध का। झांसी में प्रसिद्ध इतिहासकार हरगोविंद कुशवाहा बताते हैं कि 17 जून को महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने कुछ विचलित लोगों को दामोदर राव की जिम्मेदारी में सौंपा था और फिर उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया
और फिर वो उस युद्ध में यानी कि पहली बार तो विजयी हुई, यानी कि उन्होंने अंग्रेज़ों को मार भगाया था। फिर उसके बाद वो ग्वालियर के किले में रहकर वहीं पर उन्होंने पूरी जनता यानी कि वहाँ की जो महिलाएं थीं उन सभी को लड़ना सिखाया था और किस तरीके से मुकाबला किया जाता है ये भी बताया था। और फिर जब वो यानी कि पूरी तरीके से तैयार हो गए, वहाँ के जितने भी लोग थे लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। जैसा कि आप इस जगह को देख सकते हैं, ये जगह उस समय यानी कि यहाँ पर इंसाफ होता था। इस जगह पर उनका तख्त लगता था और यहाँ पर वो सही और गलत का फैसला करते थे। उनके महल की कुछ दशाएं अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से बेकार कर दी थीं। यानी कि जब झांसी की रानी उस महल में रहती थी तो अंग्रेज़ों ने उस किले को चारों तरफ से घेर लिया और उस किले पर तोपों का यानी कि बौछार कर दी। जैसा कि उस किले के दरवाजे नहीं खुले तब तक उस महल यानी पूरी तरीके से सुरक्षित था, पर उसी महल में एक ऐसा इंसान छुपा था जो अंग्रेज़ों के साथ था। उसका नाम था दूल्हा सिंह। दूल्हा सिंह अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था और उसने उस किले के दरवाजे खोल दिए, जिससे कि जो अंग्रेज़ की सेना थी वो पूरे उस किले पर यानी आक्रमण कर दिया और उसके कारण महारानी लक्ष्मीबाई को उस किले से कूदना पड़ा था। फिर उसके बाद में वो ग्वालियर के किले में गई और वहाँ पर उन्होंने रहकर यानी पूरी तरीके से जो सेना थी उसे तैयार किया और उसके बाद में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों को कैसे मारा था? जैसा कि उस समय जब लड़ाई चल रही थी तो जो झांसी की रानी थी उन्होंने अपने दांतों में घोड़े की लगाम दबाए और दोनों हाथों से तलवार लिए रानी लक्ष्मी अपने दाहिने और बाएं दोनों तरफ वार कर रही थीं। अचानक उन्हें अपने सीने पर दाएं हिस्से से थोड़ा दर्द महसूस हुआ और एक ब्रिटिश सैनिक ने, जिसे वो देख नहीं पाई थी, उसने संगीन भूख दी, जिस कारण उनकी वहाँ पर यानी कि वो एक तरीके से वहाँ पर गिर गईं और अंग्रेज़ों ने सोचा कि उनकी मृत्यु हो गई है तो अंग्रेज़ वहाँ से चले गए। उसके बाद में यानी कि वहाँ की जो उनके प्रति सेना थी वो सभी झांसी की रानी को एक आश्रम में ले आए और वहाँ पर उनमें यानी कि थोड़ी बहुत जान बची थी, जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई का वहाँ पर ही अंतिम संस्कार किया था और फिर रानी लक्ष्मीबाई की वहीं पर समाधि बना दी थी। दोस्तों, ये बात सत्य है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु अंग्रेज़ों द्वारा नहीं हुई थी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि उनके हाथों से उनकी मृत्यु, वह स्वयं उस अग्नि में कूद पड़ी थीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इतिहास में लोग उनका इस तरीके से नाम लें कि अंग्रेज़ों द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी जानकारी और रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा इतिहास। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि आपको ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।